नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप जो तेवर दिखा रहे हैं, दुनिया भर में उससे तहलका मचा हुआ है। लोग परेशान हैं, अफरा तफरी मची है। उनके अपने देश में भी और अमेरिका के निवासी भी परेशान हैं, क्योंकि ट्रंप की घोषणाओं का असर दुनिया के कई देशों और उनके अपने नागरिकों पर भी होगा। जाहिर है, उनमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ट्रंप की घोषणाओं में बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करना भी शामिल है। अभी तक अमेरिकी कानून के मुताबिक वहां पैदा होने वाला हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होता था, मतलब उसे जन्मजात अमेरिकी नागरिकता मिलती थी, जिसे बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप के अधिकार को बदलने संबंधी आदेश पर दस्तखत भी कर दिए हैं। हालांकि इस आदेश को लागू करने के लिए ट्रंप ने 30 दिन का समय दिया है, मतलब 19 फरवरी तक का समय। उसके बाद यह समय सीमा पूरी हो जाएगी और उसके बाद पैदा होने वाले बच्चों को बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ट्रंप के इस आदेश का असर यह है कि अमेरिका में 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ मच गई है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रह रही एक भारतीय मूल की गायनेकोलॉजिस्ट यानी महिला रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उनके पास अब तक करीब 2 दर्जन ऐसे फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं जिनमें प्रेग्नेंट महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए ऑपरेशन कराना चाहती हैं। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का जो फैसला लिया है और 19 फरवरी तक की जो समय सीमा दी है, उससे डरे लोग और ख़ासकर वो जो अवैध तरीके से वहाँ रह रहे हैं, वो काफ़ी हड़बड़ी में है। चूंकि अवैध प्रवासियों या वीज़ा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में होगा 20 फरवरी के बाद। ट्रंप के इस ऐलान के बाद समय से पहले बच्चे को जन्म देने के मामले काफ़ी बढ़ गए और उनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है। रिपोर्ट के मुताबिक कई भारतीय महिलाएं 8वें या 9वें महीने में ही ऑपरेशन कराना चाहती हैं, अपनी गर्भावस्था के 8वें या 9वें महीने में ही, ताकि 20 फरवरी से पहले बच्चे पैदा हो जाएं। अखबार ने एक डॉक्टर के हवाले से बताया है कि एक भारतीय महिला तो 7वें महीने में ही डिलीवरी चाहती है। इसके लिए वे पति के साथ उनके पास आई थीं, डॉक्टर के पास, और डिलीवरी की तारीख मांग रही थी। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि समय से पहले बच्चों को जन्म देना, और वो भी ऑपरेशन के जरिए, काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। 20 फरवरी से पहले बच्चे पैदा करने की इस हड़बड़ी और सनक को लेकर तमाम डॉक्टर हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी हैं, क्योंकि उन्हें इससे होने वाले नुकसान की चिंता है। क्योंकि समय से पहले बच्चे पैदा करना संभव ज़रूर है, लेकिन इससे माँ और बच्चे के लिए ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि समय से पहले डिलीवरी से बच्चों में तमाम अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, मसलन फेफड़े, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम इत्यादि, और साथ ही कम वजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल अमेरिका में गृहयुद्ध के बाद 1868 में अमेरिकी संसद में 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि देश में पैदा हुए सभी अमेरिकी नागरिक हैं, यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप। इस संशोधन का मकसद गुलामी के शिकार अश्वेत लोगों को अमेरिकी नागरिकता देना था। लेकिन इसके तहत अमेरिका में जन्मे सभी बच्चों को शामिल करने की बात कही गई थी, चाहे उनके माता पिता का इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। इस कानून का फ़ायदा उठाकर गरीब और तमाम युद्धग्रस्त देशों से आए लोग अमेरिका आकर और बच्चों को जन्म देते हैं, वहाँ आते हैं किसी तरह से, और फिर बच्चे उनके जो होते हैं उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। ये लोग पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी इत्यादि के आधार पर अमेरिका आते हैं, रुकते हैं, शादी करते हैं, और फिर बच्चे का जन्म होते ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। बच्चे को नागरिकता मिलने के बहाने माता पिता को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाती है। तो अमेरिका में ये ट्रेंड काफ़ी लंबे समय से है और ज़ोरों पर है। अमेरिका में ये एक गंभीर मुद्दा है और तमाम दक्षिणपंथी लोग इसकी आलोचना करते रहे हैं। आलोचक इसे बर्थ टूरिज्म का नाम भी देते हैं। ऐसे लोगों में भारत से गए लोग भी बड़ी संख्या में हैं, जिनके बच्चों का जन्म अमेरिका में हुआ और उन बच्चों को नागरिकता मिली। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है, यानी उन्हें बर्थ राइट सिटीजनशिप मिली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जन्मजात नागरिकता कानून को ख़त्म किया है, उसका नाम प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप है।
यह आदेश 3 परिस्थितियों में अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार करता है। पहला, अमेरिका में पैदा हुए बच्चे की मां यदि अवैध रूप से वहां रह रही हो तो बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरा, बच्चे के जन्म के समय मां अमेरिका की वैध लेकिन अस्थायी निवासी हो तो भी नागरिकता नहीं मिलेगी। और तीसरा, पिता यदि बच्चे के जन्म के समय अमेरिका का नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो तो उस स्थिति में नागरिकता नहीं मिलेगी। अभी तक की स्थिति में, यानी अभी तक का जो कानून है उसके मुताबिक कोई भी बच्चा वहां पैदा हुआ तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि अमेरिका में कानूनी जानकारों का मानना है कि जन्मजात नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप के अधिकार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता, जैसा कि ट्रंप ने किया है। इसे खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में 2/3 वोटों के साथ ही पास कराया जा सकता है। इसके अलावा इसमें राज्यों का भी समर्थन चाहिए होगा। इधर ट्रंप के इस आदेश का अमेरिका में विरोध भी शुरू हो गया है। मंगलवार को 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया है और आदेश को रद्द करने के लिए कहा है। इसमें तर्क दिया गया है कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाली जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति और कांग्रेस के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। अमेरिकी सेंसस ब्यूरो के आंकड़ों को देखा जाए तो 2024 तक अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय रहते हैं। यह अमेरिका की आबादी का करीब 1.5% है। इनमें से 2/3 लोग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि परिवार में सबसे पहले वही अमेरिका गए और बाकी अमेरिका में जन्मे नागरिक हैं। ट्रंप के आदेश के बाद फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स को अमेरिकी नागरिकता मिलना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, ट्रंप के आदेश से हर साल करीब 1.5 लाख नवजात शिशुओं की नागरिकता पर भी संकट आ गया है। इसके अलावा इस आदेश के बाद अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे परिवारों को सबसे ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि वे अपने बच्चों की बर्थ राइट सिटीजनशिप के जरिए ही अमेरिका में लंबे समय तक रहने का मौका तलाश रहे थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।